रोशन हुआ चिराग, अंधेरे सिमट गए, जुल्मत के पर उजाले की कैंची से कट गए। मालेगांव ये मस्जिदों मीनारों का शहर, ये पावरलूमों और मेहनत कशों का शहर, ये मुजाहिदीन आज़ादी और शहीदान वतन का शहर। बुनकरों की इस बस्ती को निखारने, संवारने और बनाने में कांग्रेस के तामीर पसंद कायदीन व लीडरान ने कलीदी किरदार अदा किया। इस शहर को कभी मौलवी अब्दुल रज़ाक जैसे मुदब्बिर मिले, कभी साबिर सत्तार जैसे मुखय्यर मिले। यह शहर अपने तामीर पसंद सदूर बल्दिया, बिलखुसूस डॉक्टर शेख सलीम, डॉक्टर खलील अहमद अंसारी, काजी अब्बास अली, इसहाक आजाद अंसारी को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस के कायदीन में बाबाए सियासत हारून अहमद अंसारी और हाजी शब्बीर सेठ के तामीरी कारनामों की गवाही आज भी शहर का चप्पा चप्पा दे रहा है। कांग्रेस की एमएलए मरहुमा आयशा हकीम ने इस शहर को फिल्टर प्लांट का तोहफा दिया। कांग्रेस के बुजुर्गों ने इस शहर को तलवाड़ा डैम दिया। सटाना रोड अस्पताल, जनता बैंक, स्पिनिंग मिल, हजार खोली, हुडको कॉलोनी, जेटी कैंपस, सरदार तालीमी कैंपस, सना हाई स्कूल और शहर भर में म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूलों की पुख्ता इमारतों का जाल बिछा दिया गया और तालीम को आम किया गया। इस शहर की तहजीबी व मिली शनाख्त के तहफ्फुज के लिए जा बजा सकाफती हाल तामीर किए गए। इनमें साबिर सत्तार हॉल, इसहाक मुंशी टाउन हॉल, शिवाजी टाउन हॉल बनाए गए। इसकस हॉल के लिए जगह दी गई। पानी की फराहमी के लिए जगह जगह पानी की टांकियां कांग्रेस के ही सुदूर बल्दिया ने बनवाई। शहर में बाग बगीचे, खेल के मैदान के साथ साथ अजीज कल्लू कुश्ती स्टेडियम बना। ट्रैफिक के निजाम की दुरुस्ती के लिए मौसम काकानी पुल, अंबेडकर पुल, राम सेतु, ये सब शब्बीर सेठ के दौर की निशानियां हैं। सेहत अम्मा के इलाकाई मराकिज के साथ साथ अली अकबर अस्पताल की तामीर शब्बीर सेठ का सुनहरी कारनामा है। बाबाए सियासत अलहाज हारून अहमद अंसारी और शब्बीर सेठ के नक्श कदम पर चलते हुए तामीर पसंद रहनुमा जनाब शेख रशीद साहब ने भी तामीर व तरक्की की शाहरा पर गहरे नुकोश छोड़े कि तीर तरकश में शजात के रखूंगा, लेकिन मेरे हाथों में शराफत का अलम भी होगा। गिरना डैम स्कीम के जरिए उन्होंने आने वाले 50 सालों तक के लिए शहर को पानी की किल्लत से महफूज रखने की कामयाब कोशिश की। आज जहां धूलिया और मनमाड़ जैसे पड़ोसी शहरों में हफ्ते और महीने में 1-2 बार पानी दिया जाता है, वहीं मालेगांव पानी की किल्लत से अल्हम्दुलिल्लाह निजात पा चुका है। सोनिया गांधी नगर, सिविल अस्पताल और कोर्ट की नई इमारत, 11,500 पुख्ता मकानात की मालदा कॉलोनी, प्रांत ऑफिस, नया गिरना पुल उनके दौर की हसीन यादगारें हैं। 1975 में आयशा हकीम साहिबा ने इस शहर को पहला फिल्टर प्लांट दिया, तो 2013 में मेयर ताहिरा शेख रशीद के दौर में साइना का नया फिल्टर प्लांट तामीर हुआ। शहर की 14 झोपड़पट्टियों को हायर परचेस का दर्जा देकर तहफ्फुज दिया गया। ताहिरा शेख रशीद की मेयरशिप के दौरान नया स्लाटर हाउस के पास मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जगह खरीदी गई। कायदे नस्ल नौ जनाब आसिफ शेख रशीद की सूरत में इस शहर को एक और तामीर पसंद क़ियादत मिली, जिन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन के हुसूल के लिए मालेगांव का मुंबई 300 किलोमीटर की आबला पाई के जरिए नई नस्ल को अपने जमहूरी वो आईनी हुकूक के लिए बेदार किया कि चल पड़े हम जिस तरफ भी आबला पायान शौक, चल पड़े हम जिस तरफ भी आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तालीमी कॉन्फ्रेंसों और तालीमी कामों के जरिए आसिफ शेख ने कई अमली इक़दामात भी उठाए, जिनकी बदौलत उन्हें तालीम दोस्तों एमएलए का खिताब मिला।
शहर के 6 मुकामात पर स्टडी सेंटर्स, शहर के 7000 एसएससी तलबा को निसाबी किताबों का तोहफा, शहर के गरीब प्राइमरी तलबा के लिए 27 जगहों पर कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब एमएलए फंड से जारी है। 11वीं और 12वीं जमात के 7000 तलबा को भी इन साल दरसी किताबों का तोहफा दिया गया। एसएससी और एचएससी टॉपर से तलबा के लिए लैपटॉप के इनाम की पेशकश। उर्दू घर की अजीमुशान तामीर आपके तामीर पसंदाना मिजाज की तर्जुमान है। शहर में अकलियती दर्जा का आईटीआई कॉलेज हुकूमत से मंजूर करवा लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पॉलिटेक्निक कॉलेज की मंजूरी के लिए भी कोशिश जारी व सारी है। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम जेर तामीर है। वॉलीबॉल स्टेडियम भी एमएलए फंड से तामीर हो चुका है। मालेगांव हाई स्कूल जिमखाना के लिए जदीद मशीनें और लवाजमात मुहैया कराए गए। मुख्तलिफ स्कूलों में कंप्यूटर सेट दिए गए। दीनी मदरसों में भी कंप्यूटर लैब एमएलए फंड से बनवाने की पेशकदमी हो चुकी है। मालेगांव की आवाम का एक देरीना ख्वाब जूना आगरा रोड पर फ्लाई ओवर ब्रिज की तामीर का था, जो आसिफ शेख रशीद साहब की कोशिशों से शर्मिंदा ताबीर हो रहा है कि रियासती हुकूमत ने 21 करोड़ 72 लाख के फंड के साथ मंजूरी दे दी है। इंशाअल्लाह अनकरीब ये काम भी होगा कि जुनून शौक में जिस समत बे इरादा चले, हम अपने काफिले वालों से कुछ ज्यादा चले। एमएलए फंड से बुनकर भवन का वॉल कंपाउंड भी तामीर हो चुका है। एमएलए फंड से कई जगह वॉल कंपाउंड की तामीर और सड़कों की तामीर भी हुई। शहर की ईदगाहों के खूबसूरत वॉल कंपाउंड भी जनाब आसिफ शेख की मसाई जमीला के हसीन अक्स हैं। महाराष्ट्र का अव्वलीन जिलाई हज ट्रेनिंग सेंटर या हिंदुस्तान का पहला उर्दू मीडिया सेंटर भी जनाब आसिफ शेख की देन है। अपने वालिद जनाब शेख रशीद के नक्श कदम पर चलते हुए गरीब मरीजों के इलाज और मुफ्त ऑपरेशन का जबरदस्त निजाम कायम किया और अब तक सैकड़ों मरीजों को सीएम फंड से और राजीव गांधी जीवनदायी स्कीम से तिब्बी इमदाद पहुंचाने का कार्य खैर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, फिरका प्रस्ती और अदम तहम्मुल के इस पुरफितन माहौल में आसिफ शेख ने रियासत महाराष्ट्र के मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी ऐवान असम्बली में निभाते हुए अजान पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। कभी जमीयत उलमा पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, कभी मजलूम बेकसूरों की रिहाई का मामला उठाया, कभी महाराष्ट्र के फसादात पर आवाज उठाई और कभी मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। बड़े जानवरों के जबिया पर पाबंदी का मामला हो या गौ कशी के नाम पर अखलाक अहमद और पहलू खान का कत्ल हो, साध्वी प्राची की मुजोरी हो या गौ रक्षकों का आतंक हो, हर नाजुक मरहले में आसिफ शेख ने हक गोई वो बेबाकी का सबूत दिया। जरूरत पड़ी तो आपने पावरलूम सनत के तहफ्फुज के लिए गली से दिल्ली तक पावरलूम बुनकरों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी। ऐवान असम्बली में जनाब आसिफ शेख की बबांग दहल नुमाइंदगी के चंद मनाजिर पेश खिदमत है कि दम न लेंगे कहीं सहर होने तक, और मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। हम लोगों को तालीमी बेदारी लाना पड़ेगी, हमारे अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना पड़ेगा, हमारे अपने बच्चों को आला तालीम तक पहुंचाना पड़ेगा। ये आपकी और हमारी अपनी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र असेंबली में जब जमीयत उलमा पर पाबंदी की बात हुक्मरा बीजेपी की तरफ से उठाई गई तो जमीयत के दफा में आसिफ शेख आहनी दीवार बन गए। जमीयत उलमा हिंद की जो बात उन्होंने की है, जो उन्होंने जमीयत उलमा हिंद जो तंजीम है उसके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं ऐसा उनको माहिती देना चाहता हूं कि मैं ये तंजीम रजिस्टर तंजीम है और उसके बाद इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के पहले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस तंजीम के
उस संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी उस संगठन ने, आप उसकी माहिती ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सेलार साहब ने ये बात कही कि वो केस लड़ते हैं, पेपर में जाहिरात देते हैं। मैं उनको ये बात भी बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जहां पर भी अगर फसाद हुआ, जहां पर भी महापौर आया, जहां पर भी भूकंप आए, जहां पर भी परिस्थिति खराब हो जाती है, तो वो जाहिरात के माध्यम से जो दान देना किसी को अगर होता है तो वो जान जमा करके वहां पर किसी को घर बनाकर देने का काम, हर समाज के लोगों को अनाज देने का काम, हर समाज को व्यवसाय करने का पैसा देने का काम ये संगठन करती है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात और आरोप लगाया कि बम ब्लास्ट के आरोपी लोगों के लिए कोर्ट के अंदर वकील खड़ा करते हैं। ये बात जरूर है कि खड़ा किया जाता है जमीयतुल उलमा की तरफ से, तो उसको न्याय दिलाने का काम वो संगठन करती है। और इसका एक उदाहरण मालेगांव शहर के अंदर 2006 के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट के अंदर मालेगांव शहर के 9 नौजवानों को पकड़ा गया था और एटीएस ने उसको पकड़ा, मोकोका के तहत उनको जेल के अंदर डाला। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने डिमांड की और उसकी चौकसी एनआईए को सौंपी गई और एनआईए ने जब चौकसी की तो वो नौजवान को क्लीन चिट दिया गया है। लेकिन इस महाराष्ट्र राज्य की पुलिस आज तक भी उनको, एटीएस ने आज तक भी मोकोका कोर्ट के अंदर क्लीन चिट नहीं दी। मेरा बोलने का मतलब यही है कि उसको न्याय देने का काम, जहां पर अगर अन्याय होता है तो उसको न्याय देने का काम भी ये जमीयतुल उलमा हिंद करती है। मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर ऐवान असेंबली में आसिफ शेख की तकरीर। हमारा अपना मजहब जो है यह है इस्लाम। यह आरक्षण राज्य की सरकार ने इस्लाम के नाम पर नहीं दी, बल्कि जो मुस्लिम समाज के अंदर जो अलग अलग जाति है, जो बहुत बैकवर्ड हो चुकी है, जो बहुत पासमानदा है, उनको आधार बनाकर और डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी को बेस बनाकर जो उसका सर्वे रिपोर्ट आया उसको आधार बनाकर राज्य की सरकार ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाज के अंदर जो लोग, मुझे आरक्षण नहीं मिलने वाला है, आमीन भाई को आरक्षण नहीं मिलेगा, यहां पर बैठे आमदारों को आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन किन लोगों को मिलेगा? आज मैं सिर्फ कुछ नाम है, फ्रूट बेचने वालों को आरक्षण मिलेगा जो बहुत पासमानदा है, हम्माली करने वालों को मिलेगा जो मुस्लिम समाज में, ड्राइवर मुस्लिम समाज में, गोंडी काम करने वाले मुस्लिम समाज में, पावरलूम मजदूर मुस्लिम समाज में, चाय बेचने वाले मुस्लिम समाज में, रिक्शा चलाने वाले मुस्लिम समाज में है, देहातों में फ्रूट का धंधा व्यापार करने वाले मुस्लिम समाज में, कपड़ा बेचने वाले, फेरी करने वाले हैं, गैरेज पे काम करने वाले हैं। ऐसे अनेक लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो बहुत, उनको यह नहीं पता कि कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, शिवसेना क्या है, कौन सा पक्ष, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज वो ये सोच रहा है कि मेरे बच्चों को अगर आरक्षण मिल जाए तो मेरा बच्चा भी एजुकेटेड बन जाएगा, मेरे बच्चों को भी शिक्षण के अंदर अगर आरक्षण मिल जाए, मेरे बच्चों को भी सरकार की नौकरियां मिल जाए तो ये फेरी नहीं करना पड़ेगा, छोटा मोटा उसको व्यापार नहीं करना पड़ेगा। आज वो ये सोच रहा है, 2 वक्तों की रोटी की बात वो कर रहा है, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। आज वो इंसाफ की नजर से देख रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो राज्य की सरकार ने, लोकशाही आघाड़ी सरकार ने जो आरक्षण दिया था उसको अलग अलग कैटेगरी बनाया था, काश्मी लोगों को दिया था, अशरफी लोगों को, रिजवी लोगों को, मोहम्मदी जो लगाते, कादरी जो लगाते, नक्शबंदी जो लगाते, कामली, पीरजादा, बरकती, वारसी, मदनी, मक्की, ऐसे जो अनेक वर्ग जो थे, जो बहुत पासमानदा थे, उनको यह आरक्षण दिया गया था, ना कि पूरे मुस्लिम कौम को आरक्षण नहीं दिया गया था। इसीलिए आज आप लोगों के पास संधि आई है, आप एक इंसाफ करो। आप जो सबका साथ सबकी विकास की बात हो रही है, मैं नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुना कि हम ये चाहते हैं हमारी देश की सरकार कि हम 125 करोड़ लोगों की जनता को और मुसलमानों के हाथ में विशेष एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान शरीफ चाहते। आपने कहा तो आज आपको संधि मिली, आप ये कर दो। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए होने वाले फसादात पर आसिफ शेख ने आवाज उठाई। फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर हर समाज के धर्मगुरु की विटंबना, हर पक्ष के नेताओं की विटंबना की जा रही है और 2 समाज में इस महाराष्ट्र के अंदर मतभेद होकर लैंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण हो रहा है।
नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में शाहदा शहर के अंदर भी इस तरीके की घटना हुई, मालेगांव शहर के अंदर भी नासिक डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की घटना हुई, पूना शहर के अंदर भी एक युवक मोहसिन शेख फेसबुक के घटना के ऊपर उसका कत्ल हुआ, और ऐसे अनेक घटना इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुई है। सरकार को और गृह डिपार्टमेंट को इस बारे के अंदर कोई ठोस निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सरकारी एम्बुलेंस की ज़रूरत पर बहस करते हुए ऐवान असेंबली में आसिफ शेख, जो फोन करने के ऊपर वो गाड़ी सरकार के माध्यम से आती है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट बहुत सीरियस है और वो गरीब है, तो वो उस पेशेंट को सिर्फ वो ये बोलते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में से नहीं ले जाएंगे, उसको प्राइवेट घर के ऊपर जो उसके नहीं ले जाएंगे, हम 30 किलोमीटर से ज्यादा उसको नहीं ले जाएंगे। लेकिन होता यह है कि किसी को अगर वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो बड़े छोटे छोटे गांव के अंदर वो उपलब्ध नहीं रहती है, गांव के अंदर उपलब्ध नहीं रहती है, शहरों में उपलब्ध नहीं रहती है। तो इसके वजह से वो मुंबई तक जाने के लिए, पुणे तक जाने के लिए, बड़े ले आने के लिए 20-20 हजार रुपया प्राइवेट गाड़ी वाले लेते हैं। मैं आपसे विनंती करता हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए अगर आपने जो एक फोन कॉल के ऊपर 108 नंबर के ऊपर उसको जहां जाना चाहे पेशेंट को, उसके अंदर अगर आपने तरतूत किया, तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र की जनता को उसका पूरा फायदा मिलेगा। बम ब्लास्ट के बेकसूर मुस्लिम मुलजिमीन को बरी किया जाए, ऐवान असेंबली में आसिफ शेख का मुतालबा। अब बोलना चाहता हूं कि 8 दिसंबर 2006 को मालेगांव शहर के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ, और उस बम ब्लास्ट में मालेगांव शहर के 9 युवक, जो डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, ऐसे युवक, पुलिस ने, एटीएस ने उनके तपास के अंदर उठाकर उनके ऊपर गुना डाला, मुकदमा का तहत उनको जेल के अंदर डाला। और उसके बाद मालेगांव शहर और पूरे राज्य के अंदर कई लोगों ने यह डिमांड की कि मालेगांव शहर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ वो नौजवान नहीं है, वो बेगुनाह है। और उसके बाद इसका तपास एनआईए को दिया गया, केंद्र की एजेंसी एनआईए को दिया गया। मैं इसके लिए बात का उल्लेख कर रहा हूं कि हमारे साथी इम्तियाज जलील साहब ने अभी यह बात कही थी कि उसका तपास का निकाल नहीं हुआ, लेकिन उसका निकाल लग चुका है। एनआईए ने जो रिपोर्ट मोकोका कोर्ट के अंदर पेश की है, जो दाखिल की है, उसके अंदर उन युवकों को उनको क्लीन चिट दिया गया है एनआईए ने। लेकिन आज तक हमारी राज्य की एटीएस डिपार्टमेंट ने आज तक जो उनको चार्ज शीट, वहां पर जो क्लीन चिट देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यही विनंती करना चाहता हूं कि उनको जल्द से जल्द एटीएस ने उनको वहां पर क्लीन चिट देना चाहिए और उनको निर्दोष होना चाहिए। बुनकरों पावरलूम और प्रोसेस हाउस के मसले पर जहां जहां भी पावरलूम सेंटर्स हैं, चाहे वो भिवंडी हो, मालेगांव हो, नागपुर हो, कामठी हो, इच्छल करंजी हो, ये यहाँ पर जो एमआईडीसी एरिया है, उस एमआईडीसी एरिया के अंदर विशेष प्रोसेसिंग के लिए वहां पर प्लाट का एक्वायर होना चाहिए और प्लाट का आरक्षण होना चाहिए। और उसके लिए जो जो एनओसी लगने वाली है प्रोसेसिंग के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत बड़ा रुकावट आती है, तो उस वहां पर महाराष्ट्र के अंदर प्रोसेसिंग शुरू किस तरीके से होती है पावरलूम सेंटर्स के अंदर, ताकि हमको गुजरात और राजस्थान कपड़े के लिए प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाना पड़े। इसके लिए आप जरूर। मालेगांव की जामा मस्जिद के सामने से शराब की दुकान हटवाई आसिफ शेख ने। जहां जहां मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गिरजाघर है, जहां भी धर्म स्तर है, वहां पर सरकार का कोई नेम होगा कि मस्जिद और धर्म स्थान के पास में कितने शराब का लाइसेंस देना चाहिए, दारू का लाइसेंस देना चाहिए, या वहां पर क्लब वीडियो का लाइसेंस देना चाहिए। मालेगांव शहर के अंदर बड़े पैमाने के पर इसके ऊपर वहां पर कानून का उल्लंघन हो रहा है और ऐसे परमिशन दिए जा रहे हैं। और ऐवान में फ्लाई ओवर ब्रिज की जरूरत का मुद्दा उठाते हुए आसिफ शेख, मालेगांव शहर है, जूना आगरा रोड, ये बहुत ट्रैफिक वाला रोड है। वहां पर कई प्राइमरी स्कूल है, कई हाई स्कूल है, सीनियर कॉलेज है, कई विद्यार्थी है, जो 35,000 की संख्या के अंदर विद्यार्थी जो है, जो बच्चे हैं, वो रोड क्रॉस करते हैं। और वहां पर नए बस स्टैंड के पास में रोड क्रॉस करते कई अपघात हुए, और इस अपघात के अंदर कई बच्चे जख्मी हो गए, कई लोग की मृत्यु हो गई। इसके लिए मैं आपके माध्यम से नगर विकास विभाग के मंत्री महोदय से मैं विनंती करना चाहता हूं कि वहां पर नगर उद्यान के अंदर यहाँ पर प्रपोजल जो है महाराष्ट्र शासन को आया है, वहां पर एक नगर उद्यान के अंदर वो ब्रिज का वहां पर उड़ानपुर होना बहुत ही जरूरी है। पावरलूम मजदूरों और मेहनतकश तबका के लिए कामगार बोर्ड बनाने का मुतालबा।
और उसके अंदर लेकिन विशेष एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यंत्रमाग धारकों के ऊपर, बुनकरों के ऊपर कोई भी लोड नहीं आते हुए सरकार ने कामगार बोर्ड बनाते हुए उसका पूरा खर्च सरकार ने उठाना चाहिए, ये मैं आपसे विनती करता हूं। और उसके साथ साथ अनसंगठित कामगार बहुत है, उसके अंदर पावर लूम मजदूर है, पावर लूम मुकादम है, पावर लूम मेहता है, पावर लूम तरासन का काम करने वाले हैं, उसके अंदर अलग अलग काम करने वाले लोग ऐसी लाखों की संख्या के अंदर जो अनसंगठित कामगार के अंदर उनको काउंट किया जाता है। तो अगर उन लोगों को भी इसके अंदर समाविष्ट कर लिया जाएगा, हम्माल लोग हैं जो ट्राली के ऊपर वातुक करते हैं, इसी तरीके से जो भाजी बेचने वाले हैं जो कामगार है, जो छोटे मोटा व्यापार करने वाले जितने कामगार है, रेडीमेड का धंधा करने वाले कामगार है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कामगार जो आज भी अनसंगठित है, उनको संगठित करते हुए एक बोर्ड की स्थापना होना चाहिए। सनती बहरान और मंदी के दौरान पावरलूम के बिजली कनेक्शन ना काटे जाए, आसिफ शेख का मुतालबा। मंत्री महोदय यहाँ मौजूद है कि जो डिस्कनेक्ट की जो बात है पावरलूम का, उसके लिए प्लीज बहुत सारे मसाइल उसके ऊपर पूरे पावरलूम सेंटर के अंदर आते हैं, आप उसके ऊपर भी जरूर ध्यान देंगे। टीचर्स भर्ती पर लगी पाबंदी और तालीमी मसाइल पर आसिफ शेख की ऐवान में नुमाइंदगी। एजुकेशन प्राइवेट संस्थाओं के लिए सरकार ने मंजूरी दी, कई टीचर को उसके अंदर लगाया गया, उनका अप्रूवल आ गया, लेकिन 2012 से लेकर आज तक कोई भी महाराष्ट्र के अंदर स्कूल के अंदर जो टीचर लगाए गए, जो कलर के लगाए गए, उनके लिए पगार का नहीं किया गया, उसका पगार मिलना चाहिए। राजीव गांधी जीवनदायी स्कीम का दायरा वसी करके गरीब मरीजों को फायदा पहुंचाया जाए, आसिफ शेख का मुतालबा। मालेगांव शहर के अंदर सामान्य रुग्णालय है, उस सामान्य रुग्णालय में कई ऐसी पोस्ट जो वेकेंट है, जो बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं हो पाते, जबकि 200 बेड का सरकार ने सिविल हॉस्पिटल बनाया। मेरी विनती है उसके अंदर यह बात होना चाहिए। दूसरी मैं एक बात और मांगनी करना चाहता हूं कि राजीव गांधी जीवनदायी स्कीम सरकार ने की और एक बहुत अच्छा ये स्कीम चल रही है, बहुत बड़े पैमाने के अंदर गरीब जनता उसका फायदा उठा रही है, लेकिन उसके अंदर एक जो है कि कई बीमारियों को उसको समाविष्ट नहीं किया गया। कई जगह ऐसा होता है कि उस राजीव गांधी जीवनदायी के अंदर कोई गरीब को बड़ी बीमारी हो जाए तो राजीव गांधी जीवनदायी के अंदर उसको लाभ नहीं मिलता, उसको जो ऐसी बीमारियां जो है उसको सभी बीमारियों को उसके अंदर शामिल किया जाए और उसका जो 1.5 लाख रुपया पकड़ा गया है उसको बढ़ाया जाए। ऐवान असम्बली में राशन राकेल के नाकिस निजाम तकसीम पर एमएलए आसिफ शेख इजहार ख्याल करते हुए, राशन का अनाज नहीं मिल रहा, उसके लिए कम संख्या में मिल रहा है, वो वहां पर पीले कार्ड वालों को भी नहीं मिलता, केसरी कार्ड वालों को भी नहीं मिलता है। रॉकेल का तो ये परिस्थिति हो गई कि शासन का जीआर है कि एक व्यक्ति को 3 लीटर रॉकेल मिलना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति को आधा लीटर से भी कम रॉकेल मिल रहा है और उसका चूल्हा नहीं जल रहा है। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि सरकार रॉकेल, हम मालेगांव तालुके के अंदर एक घटना हुई 1 साल पहले, वहां पर एडिशनल कलेक्टर को ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ने, जो रॉकेल का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों ने जला दिया और मार दिया। इतनी खराब परिस्थिति हुई और आज भी वहां पर बड़े पैमाने के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग हो रही, लेकिन आज वहां का प्रशासन बिल्कुल उसके ऊपर नजर नहीं डालता। ट्रक के अंदर रॉकेल बेचा जाता, लेकिन गरीब लोगों को रॉकेल नहीं मिल रहा है, वहां पर अनाज नहीं मिल रहा है, वहां पर पीले कार्ड वालों को नहीं मिलता, अंत्योदय वालों को नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने एक ठोस निर्णय लेना होना और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो भी अनाज की जो समस्या है, जो रॉकेल की समस्या है, उसके ऊपर भी एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा और केंद्र सरकार से उसका कोटा बढ़ाकर जो नियोजन होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी का काम और इस गरीब आदमी के काम के लिए सरकार को एक अच्छा फैसला लेना चाहिए। और उसको मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर ऐवान असम्बली में आसिफ शेख की तकरीर। आज तक विधि का कोई भी सल्ला नहीं लिया गया और ये एक मुस्लिम समाज के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर ये बात बड़ी बेचैनी है कि क्या बात है कि हमारे लिए ऐसा अन्याय किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, जबकि उसको हाईकोर्ट ने 5% एजुकेशन के अंदर उसको मान्य किया है। ठीक है, उसके अंदर कोई कानूनी दुश्वारी होगी, न्याय की कोई रिपोर्ट नहीं आई या आने वाली है, तो इसके लिए कोई न्याय देने का काम सरकार को करना चाहिए और मुस्लिम आरक्षण के ऊपर एक जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि मुस्लिम बच्चे को भी एजुकेशन के अंदर और नौकरियों के अंदर सहूलत मिले। कि आप अगर महमूदुर रहमान कमेटी की अगर सरकार ने सही मानों में बैठकर अभ्यास किया तो यह बात बिल्कुल सामने आएगी कि इस महाराष्ट्र के अंदर जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई समाज के लोग बंद है तो वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसका कारण क्या है, इसके अंदर हमको डीप में जाना पड़ेगा।
आज एजुकेशन की यह हालत है कि स्कॉलरशिप के लिए माइनॉरिटी के लिए 20% स्कॉलरशिप मिलती है, जबकि दलित और आदिवासी भाइयों से भी ज्यादा बदतर हालत के अंदर है। और एजुकेशन मुस्लिम समाज के अंदर नहीं होने के कारण से यह बड़े दुख की बात है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं करते हुए, कोई सियासत नहीं करते हुए, कोई राजकारण नहीं करते हुए, जो मुस्लिम समाज का, जो कांग्रेस पार्टी ने 5% रिजर्वेशन दिया था, उसको शिक्षण के अंदर भी और उसको नौकरियों के अंदर भी आप लोग उसको लाकर इसके सदन के अंदर उसको मंजूर करके उनको न्याय देने का काम सरकार करे। ये विनती करता हूं कि मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के अंदर आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। पीछे 500 करोड़ रुपया दिया, 1000 करोड़ रुपया करना पड़ेगा, उसकी ब्याज दर कम करना पड़ेगी, खत्म करना पड़ेगी। और अलग अलग स्कीम सरकार ने माइनॉरिटी की लाकर एक न्याय देने की भूमिका करना चाहिए। कल्ब शहर इस्लामपुरा वार्ड में वीडियो जुआ, सट्टा और शराब के अड्डे बंद कराने का मुतालबा भी किया। मालेगांव शहर के अंदर और मालेगांव तालुके के अंदर वहां पर हमने पुलिस को बार बार कंप्लेन देने के बाद भी एक खुले मैदान के अंदर वहां पर सट्टा, जुगार, क्लब और ब्लू फिल्म की वीडियो चल रही है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इस तरीके का लैंड ऑर्डर का और कई लोगों के परिवार का नुकसान होता है। उर्दू एकेडमी के बजट में इजाफे का मुतालबा ऐवान असम्बली में आसिफ शेख ने किया। इस राज्य के अंदर उर्दू एकेडमी का बजट अगर आप बढ़ाते हो तो मैं समझता हूं कि उर्दू एकेडमी के अंदर बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं आज भी और पहले भी चलते थे। और इसके अंदर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उर्दू को बढ़ावा देने के लिए और उसको उर्दू को बढ़ाने के लिए और फंड बढ़ाना चाहिए ताकि न्याय मिले इस महाराष्ट्र की जनता को। मुस्लिम शाह छपरबंद समाज को बाआसानी कास्ट सर्टिफिकेट मिले, ऐवान असम्बली में मुतालबा करते हुए आसिफ शेख। सामाजिक न्याय मंत्री यहां पर उपस्थित है। मुस्लिम शाह छप्परबंद जो समाज है, जो मुस्लिम शाह और छप्परबंद जिसके जाति के दाखिले के ऊपर लिखा रहेगा उसको ही विजिएंटी आज पकड़ा जाता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि उस वक्त आपने नागपुर अधिवेशन के आश्वासन दिलाए थे कि 1 महीने के अंदर मीटिंग लेकर उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। मेरा आपसे डिमांड है, 3 पुरावे नहीं लेते हुए, जो पहले एक पुरावे के ऊपर उनको विजिएंटी का कास्ट का सर्टिफिकेट मिलता था, अभी 3 पुरावे होने की वजह से सभी लोग वो पुरावे नहीं ला पाते। वो तो मुस्लिम है, उसका पुरावे की तो आवश्यकता नहीं है। या वो उनके आगे छप्परबंद लगा रहना चाहिए या शाह के वहां फकीर लगा रहना चाहिए। उसमें से कोई भी फकीर रहे, अगर एक पुरावे लाए तो भी आप सर्टिफिकेट दो, या छप्परबंद है लिखा हुआ तो उस पर आप सर्टिफिकेट दो, या शाह लिखा है तो या उसके ऊपर सर्टिफिकेट दो। सभी पुरावे आप अगर मांगोगे तो सभी पुरावे वो समाज नहीं ला सकता। बीजेपी सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी और एंटी डंपिंग पॉलिसी के नतीजे में कपड़ा एक्सपोर्ट ठप हो गया, इसलिए टेक्सटाइल पॉलिसी बदलने की जरूरत पर ऐवान में आसिफ शेख की बहस। महाराष्ट्र के जितने पावरलूम सेंटर्स है उनका 5000 लोगों का धरना आंदोलन मुंबई आजाद मैदान में चल रहा है। उसका कारण है कि केंद्र सरकार की जो टेक्सटाइल पॉलिसी 2014 के बाद में जो टेक्सटाइल पॉलिसी आई है उसमें 30 से 40% का ड्यूटी ड्रॉबैक दिया करते थे। इसके लिए बाहर निर्यात होता था, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, लेकिन पॉलिसी चेंज होने के कारण से वो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। इसके लिए कई लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, शोलापुर, ये ऐसे जितने सेंटर है वहां पर आज भी पावरलूम 50% बंद हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि राज्य सरकार ने उपाय योजना करना चाहिए और राज्य सरकार ने 1 साल का बिजली बिल माफ और प्रत्येक पावरलूम को सब्सिडी देना चाहिए। ऐसे अनेक डिमांड को लेकर धरना आंदोलन चल रहा है। राज्य सरकार ने कोई मंत्री महोदय को वहां पर भेजकर उनका निवेदन स्वीकारना चाहिए और उसके ऊपर करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डिमांड कर रहा हूं। दखल घ्यावी। अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक प्रश्न है कि महाराष्ट्र के अंदर 12.5 लाख पावरलूम है और देश के अंदर 50% पावरलूम महाराष्ट्र के अंदर, जैसे मंत्री साहब आपने कहा। सब पहला प्रश्न मेरा स्पेसिफिक यह है कि आप प्रत्येक पावरलूम को बिना ब्याज अनुदान देने वाले हैं क्या? एक। दूसरा मेरा प्रश्न है कि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक प्रश्न महाराष्ट्र के अंदर निर्माण हुआ था कि जो हमारा कच्चा कपड़ा
तैयार होता है, जो डाइंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए गुजरात और राजस्थान जाता है। उसका कारण है कि वहां पर प्रोसेसिंग हाउस है, प्रोसेसिंग मशीन है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत कम पैमाने के अंदर 1-2 शहर के अंदर प्रोसेसिंग हाउस और मशीन चलती है। क्या आप महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां पावरलूम सेंटर है वहां पर प्रोसेसिंग हाउस शुरू करने की परवानगी देंगे क्या, या निर्णय लेने वाले हैं क्या? तीसरा मेरा स्पेसिफिक प्रश्न ऐसा है कि महाराष्ट्र के अंदर अलंकर साहब ने कहा, जो अदर राज्य के अंदर बिजली दर जो है पावरलूम यंत्र मार्ग धारक को 1 रुपया यूनिट के हिसाब से, आप महाराष्ट्र के अंदर जो उनके कम है तो हमको 1 रुपया यूनिट के आप देने वाले हैं क्या? इस ऐसा मेरा तीसरा स्पेसिफिक प्रश्न है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन 24 मई को होने जा रहा है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारा मालेगांव शहर एक मुस्लिम पॉपुलेशन का शहर है, मुस्लिम आबादी का शहर है, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि मालेगांव शहर के अंदर मस्जिद और मीनारों का शहर है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन मालेगांव शहर की आवाम के लिए बहुत अहमियत रखता है। आज भी हमारे मालेगांव शहर के अंदर मुज़ाफ़ात के इलाके में जो बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए थी, वो बुनियादी सहूलत आज तक मौजूद नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे अपने मरहूम रहनुमा कांग्रेस पार्टी के लीडरान जब म्युनिसिपल काउंसिल हो या मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर इक़्तिदार में रहे, ये शहर के अंदर विकास हुआ है, डेवलप हुआ है। और जब से मैं मालेगांव शहर का एमएलए बना, मालेगांव शहर के अंदर जो ज़रूरियात की चीज़ होना चाहिए थी, चाहे हमारे मासूम बच्चे जो आज म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल के अंदर तालीम हासिल करते हैं उनको कंप्यूटर देने की बात आई, या हमारे तलबा व तालबात को 10वीं जमात की किताबें एमएलए फंड से देने की बात हो, या 11वीं और 12वीं के तलबा और तालबात को एमएलए फंड से किताबें देने की बात हो, या शहर के अंदर स्टडी सेंटर देने की बात हो, मालेगांव शहर के अंदर उर्दू घर देने की बात हो, हज ट्रेनिंग सेंटर देने की बात हो, मालेगांव शहर के अंदर एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम से आगरा रोड के ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज की बात हो, ऐसे बहुत सारे काम मैंने एमएलए रहते हुए शहर के विकास और डेवलप के लिए इन 2.5 सालों के अंदर काम किया है। मैं आज आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो हुकूमत रियासत में है, जो हुकूमत मुल्क के अंदर है, ये हमारे अपने माइनॉरिटी के लोगों के लिए हमारे अपने ख़िलाफ़ हुकूमतें हैं, और इन हुकूमत से लड़कर मालेगांव शहर की तरक्की व तामीर के लिए जितना फ़ंड मुझे लाने की मैंने कोशिश की, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आज तक मैं कामयाब हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने, शहर की आवाम ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर इक़्तिदार हमें सौंपा, तो मैं यकीन के साथ आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन के ज़रिए जो फ़ंड आता है और हुकूमत से मैं लड़कर जो शहर के विकास और तामीरी तरक्की के लिए
जो फंड लाऊंगा, ज़रूर हमारे शहर का विकास और डेवलप होगा। हमारे शहर के अंदर इत्तेहाद रहना चाहिए। हम कलमा गो भाई हैं और हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश शहर के हमारे मुखालिफ पार्टियां कर रही है। इनसे आप लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि इत्तेहाद के साथ और हमारे अपने तामीरी काम को देखते हुए आप विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी आपसे वोट मांगने आई है शहर में। आपसे मैं अपील करता हूं, शहर की माँ बहनों से, बुज़ुर्गों से, हमारे नौजवानों से, शहर की आवाम से मैं अपील करता हूं कि आप लोग जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दी है, आप लोग पंजा निशान के ऊपर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंशाअल्लाह आपकी वोट हम लोग ज़ाय नहीं होने देंगे, ये शहर का विकास ज़रूर करेंगे। इतनी मैं अपील करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये शहर की आवाम से भी मेरी यही गुजारिश है, माँ बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से भी, कि सब इत्तेहाद बना करके रखें और पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी पूरे 84 उम्मीदवार हमारे हैं, 21 पैनल के अंदर सभी बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, नौजवानों ने, माँ बहनों ने विकास के नाम पर इत्तेहाद बना करके रहना चाहिए और उनके साथ में भिड़ करके, लग करके कांग्रेस पार्टी को हर जगह से कामयाब बनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर 5 साल मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस का मेयर रहे, मेजॉरिटी रहे, ताकि अच्छे ढंग से हम इस शहर का डेवलप कर सकते, अच्छे ढंग से कामकाज कर सकते। लोगों से जो वादा हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर हमने वादा किया था, हमारा मैनिफेस्टो था, उसके अंदर हम 75% 2.5 साल के अंदर हम कामयाब हुए। बाकायदा आज भी हमारे जो बचे हुए काम उसमें के हो गए और आने वाले समय का हमारा जो मैनिफेस्टो रहेगा उसके अंदर हम पूरी तरह 100% काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कब? जब मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी के हाथ आएगी, मेजॉरिटी के साथ आप लोग हमारे को सरकार बना करके देंगे तो इंशाल्लाह हम अच्छे ढंग से वहाँ पे काम करने के अंदर कामयाब होंगे। यही मेरा असल में लोगों से अपील है, यही मेरी गुजारिश है, बहनों से भी, यही मेरी बुजुर्गों से भी गुजारिश है, यही नौजवानों से भी गुजारिश है।